स्वरूप मंगत गुरु मुख साधु आया धरना नारायण का रूप गुरु महिमा अपरंपार है साखी कथी न जाए मंगत दुर्गम मार्ग जगत का पल में दियो चुकाए। इस ऐप के माध्यम से एकत्र हुई नारायण रूप संगत के चरणों में दास का प्रणाम। प्रेमी मनोज मिश्रा जी ने इस अयोग्य प्रेमी को इस योग्य समझते हुए गुरु की महिमा के ऊपर बोलने के लिए आदेश दिया। दास जैसी गुरु की कृपा होगी ऐसा बोलने का यत्न करेगा कि मुझ में ऐसी कोई समर्थ नहीं कि मैं गुरु की महिमा कर सकूं, क्योंकि कबीर साहब जैसे पूर्ण पुरुष ने फरमाया है, सब धरती कागद करूं सरब लेखनी बन राए सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जिनके बारे में पूर्ण पुरुष का ये फरमान है, उस गुरु की महिमा केवल कुछ क्षणों में कैसे बयान की जा सकती है। लेकिन ये संगत की कृपालता है कि वो एक इस माध्यम से एकत्र होकर एक सत्संग का जो गुरु की हमसे चाहना थी। श्री महाराज जी एक बार एक प्रेमी को गुरु के विषय में समझाते हुए फरमाते हैं कि हम भी गुरु के विषय में अनभिज्ञ हैं कि गुरु वास्तव में है क्या। सदगुरुदेव महाराज फरमाते हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उघाड़। प्रेमी, जिस वक्त गुरु को अंतर में अनुभव करोगे तब गुरु का असली रूप समझ में आवेगा। अभी तो इस खल्लड़ खाल को तुमने गुरु समझ रखा है, उस समय तुम्हें विस्माद आश्चर्य का अनुभव होगा। तू यही सोचता रहेगा कि मैंने क्या समझा था और यह निकला क्या। तेरा रोम रोम गुरु को धन्यवाद देगा। अभी तक तो तूने गुरु को खिलौना ही समझ रखा था। यही हम सब की विचारधारा है कि कोई शरीर रूप में गुरु हो और हम जाकर मत्था टेकें और गुरु हमारा कल्याण कर दे। लेकिन गुरु की महिमा, गुरु शब्द का अर्थ है गु अर्थात अज्ञान, अंधकार, और रू उस रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाली उस सत्ता को गुरु शब्द के नाम से पुकारा गया है।
जगत में, इस संसार में गुरु शिष्य का संबंध सबसे पुरातन और सबसे सनातन है। अर्थात ये परिपाटी अवतारों के समय से चली हुई आ रही है। यह सृष्टि का पहला और नित्य नाता माना जाता है। प्राचीन काल से, पुराने समय से देवता, मानव, दानव सबको ज्ञानदाता गुरु की आवश्यकता रही है। हम इतिहास उठाकर देखें तो भगवान राम ने भी गुरु धारण किए और रावण ने भी गुरु धारण किया, लेकिन ये अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है कि किसने गुरु की सीख को किस प्रकार अपनाया। श्री महाराज जी की वाणी में एक शब्द आता है, पढ़ने तो दोनों गए वशिष्ठ हरनाकश राय, एक तो तत्वेता बने एक नक्सियों पेट फड़ाए। ज्ञानदाता की आवश्यकता गुरु की हमें आदिकाल से रही है। संसार में गुरु के बिना मति, गति, कीर्ति, सुख, शांति प्राप्त नहीं होती। बिना गुरु के मनुष्य इस संसार रूपी, कीचड़ रूपी सागर से पार नहीं हो सकता। हम जिस सुख की तलाश के लिए संसार में मारे मारे फिरते हैं, इसके बारे में क्या गया है? गुरु बिना भावनिध तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कि इन जिन को हम भगवान मानकर इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा द्वारा हम कल्याणता प्राप्त करनी चाहते हैं, इन अवतारों को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है। जब हम इन अवतारों के विषय में सही प्रकार से नहीं जान सकते तो गुरु को, ये गुरु की कृपा होती है कि गुरु हमारी बाह पकड़ ले। हम अनमतों में इतनी समर्थ नहीं है कि हम गुरु की पहचान करें। हाँ, ये पूर्ण गुरु की कृपालता होती है कि इस कलयुग में नकली गुरुओं से बचने के लिए गुरु स्वयं हमें रास्ता प्रदान करें। सदगुरु, अब देखिए, गुरु भी होते हैं, सदगुरु भी होते हैं। एक गुरु होता है संसार की शिक्षा देने वाला। हर पल पल पर हमें गुरु की आवश्यकता रहती है, लेकिन सदगुरु का काम है इस संसार रूपी भवसागर से निकालना। सदगुरु अपने शिष्य को ज्ञान, योग प्रदान करने की क्षमता रखता है। उसका ज्ञान दूर कर परमात्मा का बोध कराता है कि हमें ईश्वर का सानिध्य की आवश्यकता क्यों है। नित्य अनित्य आत्मा अनात्म के भेद को खोलकर समझाता है और परमात्मा से योग की गुहे युक्ति प्रदान कर उसका जीवन सफल बना देता है। गुरु हमें जिस परम सत्ता से हम बिछड़े हुए हैं, गुरु हमें उससे मिलाने का कार्य करता है। शिष्य ज्यों ज्यों अपने पुरुषार्थ व लगन से सतमार्ग पर अग्रसर होता है, गुरु उसको संभालता है, उस ज्ञान की रक्षा करता है। संसार बड़ा लुभावना है, इसीलिए संसारी लोग कहते हैं ये जग मिठा अगला किस डूठा। और गुरु हमें ये समझाना चाहते हैं कि ये संसार असार है,
इस झूठे संसार में कोई वास्तविक सुख नहीं है। हम जाना था खाएंगे बहु जमीन बहु माल, यूं का यूं ही रह गया पकड़ ले गया काल। गुरु हमें इस भ्रम की नींद से जगाना चाहते हैं। संसार बड़ा लुभावना है। मानव अज्ञानवश ज्यों-ज्यों संसार से ने लगाता जाता है, उतना ही करतार से परमात्मा से दूर होता जाता है। ऐसे अवसर पर गुरु की पैनी दृष्टि उसे पग पग पर संभालती है। संसार से मोह हटाने हेतु त्यागने योग्य वस्तु को त्यागना और ग्रहण करने योग्य वस्तु को गुरु ग्रहण करने का मार्ग बताते हैं। जिस प्रकार कम्हार अर्थात जो घड़े बनाने वाले हैं, घड़े को बनाते समय उसे सही रूप प्रदान करने के लिए एक हाथ से अंदर सहारा और दूसरे हाथ से चोट मारकर उसे उपयोग गुरु भी शिष्य के दोषों को दूर कर देता है। इसीलिए कहा गया है गुरु कुमार हार दे बाहरों मारे चोट। वेदों में श्रुति भगवती वेदों को गुरु तुल्य बताती है। इससे प्रकट होता है गुरु महात्मा वेदों से भी बढ़कर है, क्योंकि गुरु ही वेदों के भेद विभेद का रहस्य समझाते हैं। वेद जिन भगवान की वाणी है वह परमात्मा ही आदि गुरु हैं, और चूंकि वेद उन्हीं परम ब्रह्म प्रभु से प्रकट हुए हैं, इसलिए वेद भी आदि गुरु हैं। इन्हीं सच्चिदानंद से गुरु से परंपरा प्रचलित हुई। मनुष्य विधाता की विचित्र कृति है। मनुष्य उस परमात्मा की एक अद्भुत रचना है, जिसे रचकर परमात्मा स्वयं इसके अंदर बैठा हुआ है, और उसकी खोज केवल गुरु के माध्यम से ही हो सकती है। इसे विकास और विनाश के मध्य गुरु की परमावश्यकता है। इसे क्योंकि इसे विकास और विनाश के मध्य गुरु की परमावश्यकता है, क्योंकि धर्म तत्व जो नितांत गूढ़ है, इसका रहस्य बिना गुरुदेव के यथार्थ रूप से जानना सहज सरल नहीं है। गीता में कर्मणा गहनो गति तथा सूरदास जी ने कर्मों की गति को अद्भुत बताया है। उधो कर्मन की गत न्यारी। इस दुरु धर्म कर्म के मर्म एवं ज्ञान गति जानने हेतु सदाचारी शास्त्र मर्मज्ञ स्वानुभवी निष्प्रह ज्ञान वैराग्य संपन्न छल कपट रहित ज्ञान दाता सदगुरु की परम आवश्यकता रहती है। सतयुग से लेकर आज तक क्या गरीब क्या बड़े 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 राजा महाराजा संत महात्मा ज्ञानी भक्त शूरवीर
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु का आश्रय लेना पड़ा। इसीलिए आता है राम कृष्ण से बहुगुनी इन भी गुरु को कीन, तीन लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। गुरु 24 दत्तात्रेय धारे गुण विचार के भयो निस्तारे। दत्तात्रेय जी को भी जहां से विशेष ज्ञान मिला उन्होंने उसे गुरु रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अपने जीवन में आपने 24 गुरु धारण किए हैं। इसी गुरु कौन जो दे हित बोधा, शिष्य कौन जो सुने प्रबोधा। गुरु वही है जो जितेंद्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, वेदज्ञ, शांत, दांत, सर्वथा प्रसन्न बदन, सदाचार, सद्गुणों से संपन्न महापुरुष हो, जो मोहजनित समस्त संशयों का समाधान करके अंतःकरण को आनंदमय कर दे, जो ज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करा दे। श्री रामचरितमानस में इसकी पुष्टि की है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु में वह दिव्य शक्ति विद्यमान रहती है जिससे गुरु कृपा, सानिध्य और दृष्टि मात्र से शिष्य समस्त संशयों, शोक, कष्टों से छुटकारा पाकर आनंद का अनुभव करते हैं। जिन महात्मा में ऐसे सत्य, शिव सुंदर शक्ति सन्निहित हो, वही सदगुरु है। इसीलिए गुरु की महिमा करते हुए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार की वंदना की, हरि रूप में वंदना करते हुए, बंदो गुरु पद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि, वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणा। विचारणीय बात यह है कि गुरु 5 भौतिक शरीर ही नश्वर है, किंतु जो ब्रह्मानंद ज्ञान मूर्ति ज्योति स्वरूप है उसका नाश कभी नहीं होता। गुरु जो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, जीर्ण कृष्ण के समान केवल काय कलिवर का परिवर्तन मात्र करते हैं। आत्मा तो सदा अजर अमर है। इसीलिए महाराज जी जब भी प्रेमियों को पत्र लिखा करते थे, महाराज कहते थे, प्रेमी हमें हर समय अंग संग जाने, हमें अपने हृदय में देखें। इसीलिए मानव को कुशल क्षेम, कीर्ति, कल्याण और प्रभु प्रेम पाने के लिए पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में रहना चाहिए। इस संदर्भ में महात्मा मंगत राम जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में गुरु पद सिद्धांत प्रसंग के अंतर्गत
बताने की कृपालता की है कि वास्तविक गुरु कौन है, उसके लक्षण तथा गुरु शिष्य के संबंध में निम्न प्रकार फरमाया। क्योंकि हम अभी तक गुरु को शरीर ही मानते हैं और कई लोग भटक भी रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आता है, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और श्री महाराज जी ने भी वाणी के अंदर फरमा दिया, मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, जो साधे नित प्रेम से सो निश्चय तर जाए। सदगुरु ने इसमें गारंटी के साथ कहा है, कोई भी संशयात्मक बात नहीं है। जो साधे नित्य प्रेम से सो निश्चय तर जाए। श्री महाराज जी ने प्रेमियों को फरमाया, ग्रंथ पूर्ण करने के बाद उस साखी स्वरूप निरंकार की आज्ञा पूर्ण हुई। जैसा जो कोई रोगी होगा अपने रोग की दवाई खोज लेगा। अब वास्तविक गुरु कौन है? श्री समता विलास में फरमाते हैं, केवल ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जानने वाले को गुरु नहीं कहते, बल्कि ईश्वर स्वरूप में जो आनंदित हुआ हो वह वास्तविक गुरु है। केवल मार्ग जानने से गुरु कहलाने का योग्य नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी सत श्रद्धा और प्रेम भक्ति से अंतर्गत में परमेश्वर में लीन ना हो जाए। गुरु ग्रंथ साहब ने तो वाणी में फरमा दिया, गुरु मानियो ग्रंथ, लेकिन श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में फरमाया, ग्रंथ कते गूंगे गुर मुख से ना करे विचार, जैसी बुद्ध ऐसा मता पावत ना तत्सार, पढ़े सुने जतन करे बिन सतगुर की भेंट, सकल अकारथ जात है बाढ़ बिना ज्यों खे। जिस तरह एक किसान यदि अपने खेत की बाढ़ ना बनाए तो आप जानते हैं उस किसान की फसल का क्या हाल होगा। इसी प्रकार हमने जब गुरु को धारण किया और गुरु के आदर्श को, गुरु ने तो अपनी पूर्णताई का पूरा जीवन हमारे सामने रख दिया। इस समय के अवतार जिनको भूख ने नहीं सताया, जिन्होंने प्यास पर काबू पा लिया, हम एक दिन पानी ना पिए तो अपने आप से प्रश्न करके देखें मेरी क्या हालत हो जाती है। गुरु ने अपनी पूर्णताई साबित कर दी, लेकिन हम वास्तविक शिष्य कब बन पाएंगे? गुरु के लक्षण, गुरु शिष्य का जो लक्षण गुरु के लक्षण है, जिसने अपने सभी शारीरिक भोगों से त्याग प्राप्त किया है। सदगुरुदेव महाराज ने सभी इंद्रियों पर काबू, पूर्ण संयमी अंतर्मुखता पूर्णताई अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। दूसरा, जो हर समय आत्म स्वरूप में स्थित रहता हो।
परोपकारी जीवन जिसका हो। महाराज जी को कभी उदासी की हालत में देखकर प्रेमी प्रश्न करते थे, श्री महाराज जी, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? महाराज फरमाते हैं, प्रेमी, ये तुम लोगों की हालत देखकर उदास रहते हैं। देखिए, गुरु हमें इस भव सागर से निकालना चाहते हैं। परोपकारी जीवन जिसका हो, हर एक जीव से प्रेम रखने वाला हो, लाभ हानि, प्रसन्नता, दुख, सर्दी गर्मी, मित्र शत्रु, भय व भ्रम से जिसकी बुद्धि बिल्कुल न्यारी हो गई हो, जिसकी बुद्धि शब्द स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो गई हो, ऐसा ही हमारे गुरु का जीवन था। और देखिए, ये अनमत दास गुरु की महिमा को क्या बखान कर पाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, अवतारों ने गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए, लेकिन ये हमारे प्रेमी जी की बड़ी कृपालता है कि बिछड़े हुए जीवों को एक कर रहे हैं और उस गुरु रूपी माला में पिरोने का कार्य जो हमारे आदरणीय प्रेमी मिश्रा जी कर रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इस अनमत दास को इन्होंने ये गुरु ज्ञान सुनाने की प्रेरणा बख्शी। बोलते हुए दास से अवश्य गलती हुई होगी, उसके लिए इस नारायण रूप संगत से हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम।